पत्नी ने पति के किए टुकड़े, फिर उसे नीले ड्रम में रखकर सीमेंट डाल के जमा दिया। देवा रे देवा, कैसा जमाना आ गया। इसलिए सावधान रहें, कहीं अगला नंबर आपका ना हो जाए। सही कहा। बचने के उपाय, हर वक्त चौकन्ने रहें। अपने घर में किसी गैर अनजान आदमी को न आने दें, या फिर हो सके तो घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। बचने के उपाय, पत्नी से बहस ना करें, ज्यादा लंबे वक्त तक अपने घर से बाहर ना रहें, और खासकर मेरा सास लोगों से निवेदन है कि अपनी बहुओं से ज्यादा बहस न करें और उचित दूरी बनाए रखें। मैं तो बहू से उचित दूरी बनाए रखती हूँ, और मैं तो ज्यादा कामकाज भी न कराती अपनी बहुरिया से। आगे क्या है और पढ़ूं। घर का कोना कोना चप्पा चप्पा चेक करें। खास बात, घर में भूल कर भी नीला ड्रम ना रखें। अगर हो तो तुरंत कबाड़ी को बेच दें या फेंक दें। खैर, मेरे घर तो है ना नीला ड्रम। और आगे क्या है, आगे पढ़ूं। घर में कोई काम कराएं, किसी वजह से सीमेंट बच जाए, उसे तुरंत फेंक दें, घर में न रहने दें। एक सीमेंट की बोरी तो हमारे घर रखी है, टैंक बना था उसमें से बची है। खैर, मैं तो फेंकवा दूंगी। पूरे भारत में दहशत का माहौल है, कृपया करके नीला ड्रम व सीमेंट अपने घर में न रखें। जनहित में जारी। अरे, इस घर में कौन है? कोई है इस घर में? कौन है भैया? रुको, आती हूँ। कितना टाइम लगा है, अभी तक घर में से कोई निकलने को तैयार ही न होता। कौन है भैया? है नीला ड्रम? अभी तक मैं न्यूज में पढ़ के आई थी, नीला ड्रम खतरे की घंटी। अम्मा, हम कब से चिल्ला रहे हैं, तुमको आवाज नहीं आती क्या? ना भैया, हमें ना चाहिए नीला ड्रम। ले जा ले जा। क्या बात करती हो माता, हम कब से लेके चांद पे खड़े हैं और तुम बोल रही हो कि हमें नहीं चाहिए। अरे भैया, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कहीं और जाकर बेच लेना, या कि तेरी जबरदस्ती है कि मैं ही खरीदूं। माता, मैं बेचने नहीं, मैं देने आया हूँ, यही पता लिखाया है बिल्कुल लेने वाले ने। अरे भैया, तुमको कोई गलतफहमी हुई है या तुम गलत पते पे आ गए हो। मैंने नहीं मंगाया, नहीं मंगाया, नहीं मंगाया नीला ड्रम। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम घर की कौन हो? मैं घर की मालकिन हूँ। माँ जी, इतनी दूर से लाया हूँ तो धर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसे कम दे देना। ना भैया, मैं न धर पाऊँ, नीला ड्रम तो भूल के भी न धर पाऊँ। अगर लाल, हरा, सफेद कैसे भी कलर का होता तो ले लेती। माँ जी, धर लो, हम मजदूर आदमी हैं, हमारे बारे में भी सोचो जरा। नहीं बेटा, एक काम कर सकती हूँ, तू थोड़े बहुत पैसे ले जा और ड्रम भी ले जा। नीला ड्रम तो मैं हर किसी ने खरीदूंगी, तू पैसे ले जा। अजीब पागल बुढ़िया है, ड्रम भी दे रही है, पैसे भी दे रही है। इच्छा अच्छी क्या बात है, पैसे ले लेता हूँ और ड्रम कहीं और जाकर बेच दूंगा। थोड़ी बैठ लेती हूँ। बोला था ड्रम वाले को फोन करके कि 2 ड्रम दे जा, अभी तक आया नहीं। हेलो, संजय किराना स्टोर में आपका स्वागत है, बताओ क्या चाहिए आपको। अरे, स्वागत बाद में करियो, मैं फोन करके 2 नीले ड्रम बुक किए थे, अभी तक भिजवाया नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, आपने किस नाम से बुकिंग कराई थी? शीला नाम से। अच्छा था, रुक जाइए, 1 मिनट लाइन पर बनी रहिए, मैं चेक करके बताता हूँ। हेलो बहन जी, हम ड्रम भिजवाए थे, लेकिन आपने लिया ही नहीं। अरे, ड्रम तो हमारे पास पहुँचा ही नहीं। अरे बहन जी, बिल्कुल मैंने सही पते पर ड्रम पहुँचाया था, आपने लिया ही नहीं। अरे भैया, ऐसा हो सकता है, हमारी सास हो, उन्हें क्या पता। एक काम करिए, आप दोबारा से भेजिए ड्रम, हम लेते हैं। अभी जाके अम्मा से बात करती हूँ। हे ऊपर वाले, ये देश में कैसी हवा चल रही है, कैसा माहौल चल रहा है, इस माहौल से हमें बचाइए। बताओ, इंसान भरोसा करे तो किस पे करे, अपनी पत्नियां ही अपनी नहीं हो रही हैं। देवा रे देवा। अम्मा, ओ अम्मा। आई बहुरिया आई, मैं आज इसका प्लान बिगाड़ती हूँ।
आज बहुत होशियारी और चालाकी से काम की हूँ मैं इसका प्लान बिगाड़ दी हूँ ड्रम वापस करवा के, वरना ये तो पूरा प्लान बना के बैठी थी। अम्मा। हाँ बेटा, क्या बात है? अम्मा, कोई ड्रम देने आया था क्या? नीला ड्रम? नहीं बेटा, मेरे सामने तो कोई ड्रम देने नहीं आया, मैं तो यहीं बैठी हूँ। मैंने पूछा था, वो ये बोल रहा था कि ड्रम हमारा आदमी लेकर गया था लेकिन वापस करा दिया। हाँ? अरे अम्मा, झूठ काहे को बोलती हो तुम ही तो थी घर पे, और कोई तुम्हारे अलावा तो कोई था नहीं। बहुरिया, हम कोई झूठ नहीं बोले। कहो ड्रम काहे का ड्रम? एक बात बताइए जरा, तुम्हें ड्रम मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी एक छोड़ दो। तुम्हें काम वाम के घर से कोई मतलब तो रहता नहीं, फिर तुम्हें क्या पता किस चीज की कहाँ जरूरत पड़ रही है। हाँ अच्छा, हम काय को किए कोई काम? तूने ही तो हमें पाला है, तूने ही हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। अम्मा बस तुम मुझे ये बताओ, ड्रम लेकर कोई आया था क्या नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं आया था यहाँ पर, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला। चलो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा फोन किया है उसे, देखूं आएगा तब पूछूंगी। गई ये कैसी औरत है बताओ, मुझसे ही मेरे मरने का सामान पूछती है। मुझे तो थर थर कांपना आ रहा था, वो तो मैं इसके सामने थोड़ी हिम्मत जुटा के रखी। बताओ, एक बार तो मैंने ड्रम वाले को टाल दिया, अब दोबारा मंगाने को कह रही है। इस बहू से चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। एक तो वैसे ही माहौल इतना गर्म है देश का, पूरे देश में अफरा तफरी मची है। ऊपर वाले मेरी रक्षा करिए, अब तो मैं तेरे भरोसे हूँ। अम्मा, ए अम्मा, क्या हो गया? क्या मुंह फाड़ के ऊपर देख रही हो? अरे बेटा, तू आ गया, जल्दी आ यहाँ मेरे पास, जल्दी आ, एक बात बताती हूँ तुझे राज की। ए अम्मा, क्या हो गया ऐसे जो इतनी होपलेस हो रही हो? अरे बेटा, होपलेस होने की तो बात है, तेरी बहुरिया ने 2 ड्रम मंगाए हैं नीले, एक बार तो मैंने वापस कर दिए और उसे बताई भी नहीं। अब दोबारा करा है ड्रम वाले को फोन, घर में 2 ड्रम आने वाले हैं और वो भी नीले। अरे अम्मा, मंगाए होंगे किसी भैंस के चारे पानी वाली बनने के लिए ड्रम, इतना क्यों उतावला हो रही हो? मुझे लगता है ये न्यूज व्यूज नहीं देखता। अरे बेटा, तू कुछ न्यूज व्यूज देखता है क्या नहीं? आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में? नहीं अम्मा, मैं तो न्यूज व्यूज नहीं देखता। अरे छोरा, यही तो तुम लोगों में दिक्कत है, जो चीज देखने की है वो तो तुम देखते नहीं। पता नहीं आलतू फालतू पूरे दिन मोबाइलों में घुसे रहते हो, पूरे दिन रील में बर्बाद कर देते हो। पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा, तुमको कुछ पता नहीं। ए अम्मा, कुछ बताओगे भी? क्यों इतना भड़क रही हो? कौन सी आफत आ गई? बताओगे भी अम्मा? कौन सा न्यूज आई है? कान दिखा पहले इधर थोड़ा। ले दिखा दिया, अब बताओ। अरे छोरा, न्यूज ये है कि, सुनते हो? जाओ बाजार चले जाओ सामान वामान लेने के लिए, और उधर से आओ तो 2 किलो प्याज लेते हैं ना। अरे रुक जाओ बाबू, 2 मिनट रुक जाओ, अम्मा कुछ बता रही है मुझे कान में। अच्छा, कुछ बता रही है अम्मा? चलो मैं भी सुनती हूँ, देखो तो सही क्या बता रही है, बताओ चलो अम्मा। ना बेटा, कुछ नहीं बता रही मैं। अब कैसे बताऊँ मैं इस बहुरिया के सामने, इसकी बात है। अरे अम्मा, अभी तो तुम बता रही थी कि बहुत जरूरी बात है, कुछ जरूरी न्यूज आई है। अरे बताओ ना अम्मा, हम भी तो सुने कौन सी न्यूज आई है और कौन सी जरूरी बात है। अब इसे क्या बताऊँ, अर्था के पूछ रही है, सब बात इसे पता है, पूरी प्लानिंग करके बैठी है। अब इसे क्या बताऊँ लड़के के सामने। अरे छोड़ो अम्मा को, अम्मा कुछ नहीं बताने वाली। अब तुम जाओ जल्दी बाजार जाओ, आलू और प्याज लेते आना उधर से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, बाद में सुन लूंगा अम्मा की बातें। अम्मा, ए अम्मा, चाय बनाऊं क्या? अरे छोड़। अम्मा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है। अम्मा, मैं ये पूछती हूँ, चाय बनाऊं तुम्हें अभी एकदम कड़क वाली? अरे ना, मुझे ना पीना अभी कोई चाय वाय, जा तू जा। पता नहीं इस बुढ़िया को कौन सी टेंशन लग गई, एकदम जब से ड्रामों की बात सुनी है एकदम बौखला गई है। बताओ, मैं छोरा को कुछ बता भी न पाई, बहू यहाँ से हिली नहीं, पूरी प्लानिंग करके बैठी है। हे ऊपर वाले, अब तो तेरे ही हाथ में है, तू रक्षा करिए मेरे छोरे की और साथ में मेरी भी। ये अम्मा को क्या हो गया? अम्मा कैसे इतने सदमे और टेंशन में बैठी हैं? अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो गया? कैसे इतने चुपचाप बैठी हो? अम्मा, ओ अम्मा। हाँ बहू, क्या हो गया अम्मा? मुझे देख के इतने डर क्यों रही हो? मैं आपकी बहू हूँ, बहू।
है बहू, मान जा मान जा, मैं सब जानू हूँ तेरी चालों को। तू दिमाग में क्या प्लानिंग करके बैठी है? और नीला ड्रम क्यों लिए तूने? एक एक छोड़, दो दो, एक छोटा एक बड़ा, एक मेरे लिए और एक मेरे बेटे के लिए। मैं सब जानू हूँ तेरी चाल पट्टियों को। अब मुझसे यूँ कह रही है अम्मा तुम क्यों सदमे में हो? ये नहीं पता तुझे कि तेरी वजह से मैं सदमे में हूँ? अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत वबीयत तो ठीक ठाक है? कुछ नहीं हुआ बेटा, तबीयत वबीयत तो मेरी ठीक है। मैं यूँ कह रही छोरा आया या नहीं आया मार्केट से? नहीं अम्मा, अभी तो वो आए नहीं है, उन्हें अभी टाइम लगेगा आने में। अच्छा बेटा। अम्मा एक बात तो बताओ, जब वो मार्केट को जा रहे हैं तुम क्या बात बता रही कान में जो मेरे आते ही एकदम चुप हो गई? ना 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 बहू, ऐसे कोई बात नहीं। मैं तो उससे यूं ही बता रही कि बेटा घर के सामान आएगा, घर का सामान खत्म हो गया है। अच्छा ये बात ही, मैं तो समझ रही कोई गुप्त बात बता रही दिखे एकदम इतनी कान में। है ना बेटा, ऐसे कौन सी बात है जो मैं तुझसे छुपाऊंगी? अम्मा मैं यूं कह रही कुछ खाओगी तुम? चाय बना दूं या रोटी पोटी? भूख लग रही हो बेटा। चंपा देवी, इसके हाथ का कुछ मत खा लिए। इस औरत के मुझे कर्म अच्छे न लग रही। ऐसा ना हो कहीं खाने में जहर पहर मिलाकर मुझे दे दे और मेरे लोंडे को बाद में ठिकाने लगा दे। ना ना बेटा ना, मुझे भूख न लग रही अभी, मुझे भूख न लग रही। मैं बता दूंगी जब कुछ खाऊंगी था। ठीक है अम्मा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जब वो आ जाए मैं ना उन्हें घेर में कोई भेज दियो। है ऊपर वाले, इस बहू से मुझे और मेरे बेटे को बचाइए, रक्षा करिए ऊपर वाले। अब तक सब कुछ तेरे हाथ में है। चल चंपा देवी, जाकर देख ले तू भी ये बहुरिया ने ड्राम ट्राम कहाँ रख रखे। ये तो घेर में को गई है, उन्हें फेंकवा दे कहीं जाके। अच्छा तब महारानी ने यहाँ रख रखे दोनों ड्राम। ये छोटा वाला तब मेरे बेटे के लिए और ये बड़ा वाला मेरे लिए। पहले देख लूं बहुरिया कहीं आना जाए, इसको पता न पड़ जाए कि माँ जी प्लान जान गई हैं, कभी कोई दूसरा पैंतरा अजमा ले। आता न रही है, जल्दी से फेंकिया। ये तो बड़ी मुसीबत की घड़ी है, ये एक साथ दो दो ड्रम कैसे ले जाऊं मैं? देख ले, अगर तुझे जान प्यारी है अपने और अपने बेटे की तो दोनों ले जाने पड़ेंगे एक साथ। हे ऊपर वाले, मेरा तो सांस भी चल गया, हार्ट अटैक होने को तैयार है। अभी इन्हें जल्दी फेंक देती हूँ और जल्दी घर भी लौटना है, कहीं बहू को शक ना हो जाए मुझ पे। हे ऊपर वाले, हिफाजत करिए। देख ले तू ही, औलाद को बचाने के खातिर, औलाद के लिए इतनी उम्र में भी मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। हिफाजत करिए ऊपर वाले मेरी और मेरी औलाद की। पता ना कैसी बहुरिया आए, जब से ये केस हुआ ना मेरठ वाला, जब से तो ड्रामों के नाम से एकदम रूह ही कांप जावे, वो भी नीले ड्राम। अब चलो जल्दी, कहीं बहुरिया को शक ना हो जाए। हाँ, अब मिली है चैन की सांसें। एकदम नीले ड्राम को फेंक आई हूँ एकदम नाले में, अब बहुरिया को मिलेंगे नहीं। पता नहीं ये छोरा, इतनी देर हो गई ये अभी तक बाजार से आया नहीं है। अम्मा, ओरी अम्मा, कहाँ हो? हाँ छोरा, आ गया बाजार से, ले आया सामान? हाँ अम्मा, सामान तो मैं ले आया, पर वो कहाँ है? मुझे वो नहीं चमक रही है। अरे बेटा वो घेर में गई है, घेर में भैंसन को गोबर फेंकने, भैंसन का सानी करने, न्यार फूस करने, पानी वानी पिलाने। अच्छा तो आओ चलो घेर में, तुम भी चलो। अरे बेटा घेर में तो चलेंगे, पर मेरी एक बात तो सुनने, जो मैं तुझे बताना चाह रही हूँ वो तो तू सुनता नहीं, भाग जाता है, भागने की पड़ी रहती है, और तेरे काम की बात है। अरे अम्मा ऐसी क्या बात है इतनी जरूरी? आओ चलो घेर में, बहुरिया के सामने बताना। आ जाओ जल्दी, मैं तो चल रहा हूँ। अरे बेटा सुन तो सही, सुन तो सही, सुन तो सही मेरी बात। जिसे तू बहुरिया कह रहा है वो बहुरिया नहीं, मौत का साया है, मौत का। तेरे और मेरे मरने का इंतजाम कर रही है वो। ये तो छोरा एकदम जोरू का गुलाम हो गया है। अब ऐसा करना पड़ता है, अब उंगली सीधी से घी नहीं निकलेगा, अब टेढ़ी उंगली करना पड़ेगा। अपनी बेटी को फोन मिलाऊं, बेटी आएगी जब वो समझाएगी इसे सही से। हेलो हेलो अम्मा, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं, मेहमान भी ठीक हैं? हाँ अम्मा, बाल बच्चे भी ठीक हैं, मेहमान भी ठीक है। और बताओ अम्मा, अब क्या बड़े दिन बाद याद करा तुमने? मैं तो समझ रही अम्मा भूल के दिखे मुझे। बहुरिया ना जाए कहीं। क्या हो गया अम्मा, कहाँ ना आ जाए बहुरिया? कैसे भाभी से झगड़ा पकड़ा हो गया क्या? ए बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे मुंह में से बात भी ना निकल रही है। अपनी भाभी की मत पूछ, और वो तेरा भैया एकदम जोरू का गुलाम हुआ पड़ा, जोरू का गुलाम।
मेरी तो एक बात नहीं सुनता। ए अम्मा ऐसा क्या हो गया? कैसे भाभी रोटी वोटी पका के नहीं देती, चाय वाय बना के नहीं देती? हाँ? ए बेटा रोटी पका के तो जब देगी जब मुझे भूख हो। मेरी तो भूख एकदम उड़ी पड़ी है, उड़ी भूख उड़ी पड़ी है। वो कैसे अम्मा, तबीयत बबीयत ठीक ठाक ना आया? भैया भैया दवाई ना दिलवा रहा? ए बेटा तेरी भाभी ने 2-2 नीले ड्रम लिए हैं, नीले। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है मुझे उसकी चाल पता लग गई। मैं ड्रम को फेंक आई, एक मेरे खातिर एक तेरे भैया के खातिर। अब मैं तो यूँ कह रही हूँ तू कर क्या, अभी आ जा अभी। ए अम्मा नीला ड्रम, नीले ड्रम काहे के नहीं है? अरे एक छोड़ 2-2 क्यों? ए बेटा तुझे पता नहीं इसमें कोई गहरी साजिश है, साजिश। मैं तो समझ रही हूँ तेरी भाभी मुझे और तेरे भैया को ठिकाने लगाने की सोच रही दिखे। जमीन जायदाद बाकी इसके नाम पे आ जाएगी हमारे बाद। अच्छा अम्मा ऐसा है? अब भैया कुछ नहीं बोलता? उसकी मत पूछ, वो तो एकदम बेटा गुलाम हुआ पड़ा, गुलाम। जिधर को भी बहुरिया जावे है ना उसकी पूछ के पीछे पीछे चल देवे है। चल अम्मा ठीक है, मैं आज तो नहीं आ रही, मैं कल को पक्का आ जाऊंगी सवेरे सवेरे। चल बेटा ठीक है जल्दी आ जाइए। चल आज रात तो आराम से गुजर जाएगी। मैं ड्राम दोनों फेंक आई हूँ, क्या पता बहू कल को दूसरे मंगा ले। कल को ड्राम मंगाने से पहले पहले आ जाइए। ठीक है अम्मा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से आ जाइए कल को सवेरे को। अब एक काम कर चंपा देवी, छोरी को तो तूने इत्तला कर दी, अब जल्दी से घेर में चल। ऐसा ना हो कहीं वही पट्टी पढ़ा रही हो छोरा को उल्टी सीधी। ले आए तुम सामान? सब सामान ले आयो? कुछ सामान भूल के तो ना आयो? ए मेरी बाबू तू टेंशन काहे को ले रही है? मैं एकदम दिमाग का बिल्कुल परफेक्ट इंसान हूँ। एक एक सामान चुन चुन के लाया हूँ, चुन चुन के। अम्मा आ गई अम्मा। अरे अम्मा तुमने आने में बड़ी देर कर दी, तुम तो मेरे पीछे पीछे आ रही। है ना बेटा, तेरी जीजी का फोन आ गया, उससे बतलाने में लग गई। अम्मा क्या कह रही जीजी, क्या बात हुई जीजी से? जीजी को बतला दिया तेरी पूरी करतूत। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आएगी कल को वही बता देगी क्या कह रही है। कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही यूँ पूछ रही मैं तो मेहमान ठीक है, और फिर वो घास लेने को चली गई। ए सुनते ना हो जी? हाँ बोल। ए मैं यूँ कह रही हूँ 1-2 सीमेंट के कट्टे ले आते, घर में थोड़ा काम वाम हो जाता। बिल्कुल मेरा आइडिया सही निकला, नीला ड्राम और सीमेंट। बहुरिया सही ना कर रही है तू, बता तेरा आदमी कितना बढ़िया है और तू इसे ही ठिकाने लगाने के चक्कर में सीमेंट के कट्टे, सीमेंट के कट्टे का कहा करेगी तू? आधा सीमेंट का कट्टा हमारे घर भी रखा दिखे है। मैं इसलिए कह रही बरसातों में जो बारिश हो गए ना उसमें भैंसन के नीचे गारा हो जा। मैं कह रही ईंट बिछ के थोड़ा सा सीमेंट का घोल हो जा ऊपर से तो एकदम पक्का हो जाएगा, इसलिए कह रही। चल देखते हैं। ना ना बहुरा सीमेंट की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गारे में तो भैंसिया और भी सही रहेंगी, एकदम ठंडक मिले उनकी देही को। अम्मा तुम्हें नहीं पता, बहुरिया बिल्कुल सही कह रही है, बढ़िया बात तो बता रही है। ठीक है तुम ले आइयो, या मेरा एक जानकार है उससे मैं मंगा लूंगी। ठीक है घेर का काम तो पूरा होगा। अब चल घर को चल रहे, रोटी वोटी बनाइए। चलो आ जाओ अम्मा तुम भी। बहुरिया तू अच्छा ना करिए, मेरी बिल्कुल आत्मा दुख रही है। कोई बात ना, आज तक तेरा काम फिट होएगा ना। मैं ड्रम को फेंक आई हूँ और कल को आ जाएगी बीवी, जब बताऊंगी तुझे। और रही बात रोटी की, यूँ कह दूंगी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, कभी उसे मैं कोई नशे पसे की दवाई मिला के ड्रम ना मिला तो और कुछ काम करके हमें लगा दे ठिकाने, मैं तो अपना हाथ से चाय बना के पी लूंगी। चलूँ उनके साथ पीछे पीछे। मुझे इस बहू पे बिल्कुल भरोसा ना अब रत्ती भर, जब से इनने सीमेंट की बात करी है। देवा रे देवा, बस तू ही है अब रहम करने वाला, बस तू ही है अब हम दोनों माँ बेटे की जान बचाने वाला। अम्मा, अरे मेरी लाडो, अच्छा हुआ तू आ गई। अम्मा क्या हो गया, तबीयत वबीयत ठीक नहीं है क्या? कैसे परेशान हो? अरे मेरी लाडो, तेरी भाभी मुझे और तेरे भैया को मारने का प्लान बना रही है। हाँ? अरे अम्मा ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, किसी की पता लग जाती है किसी की पता नहीं लगती। ऐसा क्यों बोल रही हो कि तुमको मार देगी? इतनी भी बुरी नहीं है हमारी भौजी। अरे बिटिया तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? तेरी भौजी ने 2-2 ड्रम मंगाए हैं नीले नीले, मेरे और तेरे भैया के लिए। अरे हाँ अम्मा, ये नीले ड्रम वाली न्यूज़ तो उस दिन मैं LCD पर देख रही थी। ये शायद इधर बुलंदशहर क्षेत्र की तरफ की बात है, पर उसमें था अम्मा नीला ड्राम और सीमेंट भी था, पर ड्राम एक ही था। अरे मेरी लाडो, हम घर में 2 जने नहीं है क्या?
इसीलिए 2-2 ड्राम है मंगाए तेरी भौजी ने। आई अम्मा उदास क्यों होती है? अब तेरी बेटी आ गई है, इतनी भी कमजोर नहीं है कि किसी से पिट जाएगी या मर जाएगी। आ चल, हम दोनों चलते हैं बात करने को भौजी से। अरे लाडो अभी मत जा, अपने भैया को आ जाने दे। ऐसा ना हो कहीं बिल्कुल प्लान बनाई बैठी हो, अब भैया की जगह तेरा ही नंबर लगा दे। अम्मा चल, अब मैं हूं ना तो डर रही काहे को है? भैया ना आया तो क्या हुआ, भैया की भैंस है, तू हल्के में ले रही है क्या? अरे बेटा मान जा, वो बहुत चंचल औरत है, तू उसे हल्के में मत ना लेवे। अरे अम्मा चलते सही एक बार मेरे कहने से, तू मुझे हल्के में मत ना लेवे। चल बेटा ना मानती है तो चल, मैं भी तो देखूं कौन सी लाट साहब है। हाँ भैया, मैंने 2 नीले ड्रम तो तुमसे पहले ही मंगाए थे, अब एक और नीला ड्रम चाहिए। अरे हाँ भैया, एक और नीला ड्रम उसी पते पे पहुंचा दो जिस पते पे तुमने भेजा था। अम्मा ये एक और नीला ड्रम किसके खातिर मंगा रही है और क्यों मंगा रही है? लाडो मुझे तो अब तेरी जान को भी खतरा लग रहा है, मुझे लगता है इसको तेरे आने की भनक लग गई। पहले तो नीले ड्रम 2 थे, अब मुझे लगा एक साथ पूरे घर का ही नाश कर देती दिखे ये औरत। अरे दादा मैं कहाँ फंस गई? मैं तो इसको हल्के में ले रही थी और ये तो दमादम ड्रम मंगाने पे। अम्मा मैं तो चली अपने ससुराल, ऐसा ना हो कहीं ये मुझे भी 12 बट्टी कर दे। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनका क्या होगा? अरे नाना लाडो, हमें तू ऐसे अकेली मुसीबत में छोड़ कर नहीं जा सकती, देख ले आखिरकार हम तेरी माँ हैं। पर लाडो एक बात बता, अभी तक तू इतने बाहर बड़ी बड़ी फेंक रही थी, यूँ मैं देखूंगी ये है वो है, अब क्या हो गया एक साथ? अरे नाना अम्मा जान है तो जान है, अब मुझे क्या पता ऐसा एकदम प्लान बना के बैठी है धमाधम ड्रम मंगाने पे, ऐसा ना हो कहीं हमें भी काट पीट के जमा दे। और हमारे तो छोटे छोटे बालक बच्चे, उनका क्या होगा? अरे हाँ हाँ भैया, मुझे ड्रम आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही। कल मैं क्या करूँगी, जरूरत तो मुझे आज है, आज भिजवाना हो तो भिजवा दो, नहीं तो मैं कहीं और देखूँ। अरे अम्मा मुझे तो ऐसा लगे है इसका आज रात का ही प्लान दिखे, इसी मारे आज ही बोल रही है ड्रम को। मैं ना रुको अब यहाँ 1 मिनट भी, मैं तो चली। लाडो लाडो सुन तो सही, मेरी बात तो सुन, अपनी माँ की बात तो सुनेगी। अरे लाडो आजा, ऐसे मत जा, आजा बहू के चल के पैर छू ले, उसके हाथ जोड़ ले, माफी मांग ले, क्या पता माफ कर दे। अरे नाना अम्मा मैं ना रुको यहाँ 1 मिनट भी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुमने तो मुझे शादी करके अलग कर दी, जब मैंने जमीन में से हिस्सा मांगा जब तक तुमने यूँ कह दी कि बेटा तेरी तो शादी हो गई, अब आफत आई था, अब लाडो याद आवे, मैं तो चली, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है बेटा तू जा रही है तो ठीक है, अब हम जाने तो हम ही जाने, कोई बात ना, मर जाएंगे हम, तू रही है अकेली खुश, हम मांग लेंगे बहू से जाकर माफी। अरे बहुरिया, ओ बहुरिया। जी मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी जी तुम 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ, कैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब भी एकदम तुम्हारा मुंह बिल्कुल उतरा हुआ सा लग रहा है। बहुरिया मुझे माफ कर दे, कोई मुझसे गलती हो गई होता। पर मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? कहीं मम्मी जी का आखिरी वक्त तो ना आगा? अरे बेटी मैंने तो कभी तुझसे कुछ ना कही, हर चीज जैसे तू न कही मैंने ऐसे मानी, अब फिर भी तू हमें मारने के चक्कर में क्यों लग रही है? अगर तू कहेगी तो बेटी मैं तुझे तिजोरी की चाबी भी दे दूंगी, अपने बैंक में से जितना पैसा है सब पैसा निकाल के दे दूंगी बेटी। मम्मी जी मैं काहे को मारूंगी तुम्हें, ऐसा तुम तो मेरी माँ समान हो, बताओ तुमने तो मेरा कुछ बिगाड़ा भी ना जो मैं तुम्हें मारूंगी। फिर बेटी तूने 2 तो नीले ड्रम मंगाए थे, ऐसे काहे को नीले ड्रम मंगा रही है, हमें मारेगी कैसे उसमें बंद करके? अरे नहीं मम्मी जी मैंने नीले ड्रम तुमको मारने के लिए नहीं मंगाए हैं। का हमें मारने के लिए नहीं मंगाए नीले ड्रम, फिर काहे के लिए मंगाई? ए मम्मी जी वो तो मैंने भैंसों का चारा रातब पातब सानी वानी करने के लिए मंगाई, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। और मम्मी जी गलतफहमी कैसे ना हो तुम्हें, ये जो अफवाह फैल रही है ना नीले ड्रम वाली, तुम एक तो हरदम न्यूज़ों में घुसी रह करो, तुम्हें किस और चीज़ों की पता न पड़ती है। इस मारी नीला ड्रम ही नीला ड्रम हो रहा है और इस मारी तुम्हें खोप बैठ कर दिखे। अच्छा बेटी अब फिर आज एक और जो नीला ड्रम मंगा रही है तू इतनी इमरजेंसी में, वो क्यों मंगा रही है? मम्मी जी मैं यूँ कह रही उस नीले ड्रम को तो घेर में रख देती, 2-2 बाल्टी भर कर ले जानी पड़े,
तुम्हें तो घेर की या भैंसों की कुछ चीज तो पता रहता ना। मैं थक जाऊं, ड्रम वही समरसेबल से भर के रख जा रहेगा, उसे मैं इसलिए मंगा रही। सही बताइए बहू, सही बताइए, कहीं झूठ मूठ तो ना बोल रही है। मैं तुझसे क्षमा चाह रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बेटा, आज के बाद में तो मैं तुझसे किसी काम को भी ना कहूंगी। पर तू नीले ड्रम फेर दे, नीले ड्रम फेर दे, या तू कैसे भी ड्रम मंगा ले, काले मंगा ले, हरे मंगा ले, सफेद मंगा ले, लाल मंगा ले, पर बेटा मैं इस घर में नीला ड्रम न रहने दूंगी। नीला ड्रम देख के तो मेरी रूह कांप जाए एकदम। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बहुरिया बहुरिया, मम्मी खाई को तेरे पैर पकड़ रही है, ऐसे क्या होगा? ए बाबू, मुझे ना पता, मैंने तो नीले ड्रम मंगाए, भैंसों के नहीं है, राता पाता पानी वानी के नहीं है। अब मम्मी तो यूं समझ रही बहुरिया ने 3-3 ड्रम हम मानने के लिए मंगाई। मम्मी को गलतफहमी हो गई, इसलिए मुझसे क्षमा मांग रही। ए मम्मी जल्दी उठ जाओ, काय को मुझ पर डांट पड़वाओ। ए मम्मी, तुमसे भी हद है। पता है ये तुम्हारे पीछे ये बहू कितनी तारीफ करे तुम्हारी, एकदम पुल तोड़ा है तारीफों के पुल। और तुम ही इसको लेके अपने दिमाग में पता ना क्या क्या लेके बैठी हो। ये तुम्हें क्यों मरवाएगी? ये तो बिल्कुल तुम्हें अपनी माता जी की तरह समझे, माता जी की। ए मम्मी जी बताओ तुम भी ना, ये बात किसी बाहर वाले को पता लगेगी तो बताओ वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। मम्मी जी बिल्कुल पता, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया, बेटा जैसे तेरी सास ससुर ऐसे समझे जैसे माँ बाप, और जैसे तेरी नंद ऐसे समझे जैसे तेरी छोटी बहन। आ चल बाबू, आ घेर में को चल रही, चलो। देवा रे देवा, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ए देवा रे देवा, मेरे तो दिमाग में पता ना कहाँ कहाँ की बात आने लगी, और बहुरिया ने बताती था, आज तो पता ना मैं टेंशन में निकल लेती।